दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती से कहने लगे, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिस कहानी को यदि तुमने मन से और पूरा सुना तो तुम्हें इस कहानी से दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली, एक स्त्री अपने पति से क्या चाहती है। दूसरी, संसार में सबसे नरम चीज क्या है। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थीं। एक रात को वो उड़न खटोले में बैठकर के सैर के लिए निकली। उड़ते उड़ते वो एक राजा के महल की छत से होकर के गुजरी। वहीं गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। फिर परियों की रानी की निगाह उस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। वहीं परियों की रानी के मन में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाए, परंतु उसे पृथ्वी लोक का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया और वो राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। वहीं उसकी साथ वाली परियों ने अपनी रानी की ये हालत भांप ली। वहीं वो मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए, चलो अब लौट चलें। अगर राजकुमार को देख करके आपका जी नहीं भरा हो तो कल हम आपको फिर यहीं पर लेकर आएंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं परी रानी जो थी अपनी सहेलियों की बात को सुनकर के मुस्कुराने लगती है और कहती है, अच्छा चलो, मैंने चलने के लिए कब मना किया। लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। वहीं परियां जो थीं वो अपनी रानी की बात को सुनकर के खिलखिलाकर हंसने लगती हैं और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई फिर अपने देश को लौट जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं सवेरा होने पर जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी। वो सोचता है कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुंदर को लांघ जाऊं। उसी समय मंत्री ने आकर के राजकुमार को खबर दी कि राजा की हालत बहुत खराब है और वो आखिरी सांस ले रहे हैं। वहीं जैसे ही राजकुमार ने सुना कि मेरे पिता की हालत खराब हो गई है तो राजकुमार की खुशी जो थी वो काफूर हो गई और वो तुरंत ही वहां पर पहुंच गया। वहीं राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, बेटा ये मंत्री जो हैं तुम्हारे पिता के ही समान हैं, तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखना। और इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए मुद गईं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजा को मृत अवस्था में देख करके राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर ने शोक मनाया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा मंत्री की राय लेता था। बिना मंत्री की राय लिए बिना कोई काम नहीं करता था। वहीं एक दिन मंत्री जो था राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। मंत्री ने सब कमरे खोलकर दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। तो राजकुमार ने बहुत जिद की, पर मंत्री कैसे भी राजी नहीं हुआ। वहीं मंत्री का लड़का भी उस समय राजकुमार के साथ था और राजकुमार का गहरा मित्र था। वहीं मंत्री के बेटे ने मंत्री से कहा, पिताजी राजपाट महल और बाग बगीचे अब इन्हीं के हैं, आप इन्हें क्यों रोकते हैं। वहीं अपने बेटे की बात सुनकर के मंत्री ने जवाब दिया, बेटा तुम ठीक ही कहते हो कि सब कुछ इन्हीं राजकुमार का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को कभी मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो राजा को बड़ा बुरा लगेगा। वहीं मंत्री का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला,
लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमारी हमारे महाराज हैं और उनकी बात मानना हम सब के लिए जरूरी है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी आपको ध्यान रखना है। आप इस दरवाजे को खोल दो। वहीं राजकुमार को दुखी देख करके हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वहीं मंत्री ने ज्यादा हट करना ठीक नहीं समझा और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। वहीं ताला खोल करके तीनों कमरे के अंदर पहुंचे। कमरा बड़ा ही सुंदर था। छत पर तरह तरह की कीमती झाड़ फनूस लटक रहे थे और फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। वहीं दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी थीं। एकाएक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ी। फिर राजकुमार ने मंत्री से पूछा, मंत्री ये तस्वीर किसकी है? अब मंत्री को जिस बात का डर था वही हुआ। उसे बताना ही पड़ा कि ये तस्वीर जो तुम देखते हो ये सिंहलदीप की पद्मिनी है। फिर तो राजकुमार जो था पद्मिनी की सुंदरता पर इतना मोहित हुआ कि उसी दिन उसने मंत्री से कहा, मैं शादी करूंगा तो पद्मिनी के ही साथ करूंगा। जब तक पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी मैं राज के काम में हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर तो राजकुमार की बात को सुनकर के मंत्री हैरान होकर बोला, राजकुमार, सिंहलदीप पहुंचना आसान काम नहीं है। वो 7 समुंदर पार है और वहाँ भी यदि पहुँच भी गए तो शादी करना तो दूर, उनसे भेंट करना भी असंभव है, क्योंकि उसकी तलाश में आज तक जो भी गया वो लौटकर नहीं आया। इसीलिए आपके पिताजी ने इस कमरे के अंदर घुसने से आपका मना किया था, क्योंकि आपकी नज़र यदि इस राजकुमारी पर पड़ेगी तो निश्चित ही आपके मन में शादी का प्रश्न आएगा। मुझे जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ और मैं सब कुछ जानते हुए भी फिर ऐसा अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पर मंत्री की बात का राजकुमार पर कोई असर नहीं पड़ा और राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वहीं मंत्री का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वहीं राजकुमार जो था मंत्री के लड़के को लेकर के घोड़े पर सवार होकर के पद्मिनी की खोज में निकल पड़ा। अब चलते चलते दिन डूब गया। वो एक बाग में पहुँचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए। हाथ मुंह धोकर के कुछ खाना खा पी लिया। वो थके हुए तो पहले से थे, इसलिए चादर बिछाकर लेट गए। कुछ देर के बाद में गहरी नींद में सो गए। आँख खुली और चलने को हुए तो क्या देखते हैं कि बाग का फाटक बंद हो गया है और वहाँ पर कोई खोलने वाला नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। आधी रात पर वहाँ कालीन बिछाए गए। फूलों और इत्र की सुगंधी चारों ओर फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़न खटोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी विराजमान थी। वहीं चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्नजड़ित सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। वहीं परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वो देखो पेड़ के नीचे चादर बिछाए 2 आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है जो हमने पहली रात देखा था। तुम उसे तुरंत मेरे सामने लेकर आओ। फिर तो हुक्म करने की देरी थी। परियां सोते हुए राजकुमार को अपने रानी के सामने ले आईं। वहीं राजकुमार की आंख खुल गई और वो परियों की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों को अपने आगे पीछे देख कर के उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए। वहीं परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। वहीं राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया और कहने लगा, परी रानी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सिंहलदीप की पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ और इस समय मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिंहलदीप की पद्मिनी तक आदमी की पहुँच संभव नहीं है। वह देवी शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे सिंहलदीप की पद्मिनी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। वहीं राजकुमार ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला,
परी रानी, मैं तुमसे जरूर शादी करूँगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी इस बात में कोई हेर फेर नहीं होगी। वहीं परी ने प्रसन्न होकर के अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाती हुई बोली, ये अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना भी काम नहीं करेगा। वहीं अंगूठी देकर के परी रानी आकाश में उड़ गई और राजकुमार मंत्री के लड़के के पास आकर सो गया। वहीं सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वो दोनों फिर घोड़े पर सवार होकर चल दिए। वहीं पद्मिनी से मिलने के लिए राजकुमार ऐसा उतावला था कि वो इतना तेज चला कि मंत्री का लड़का उससे बिछड़ गया। वहीं चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थीं। वहीं एक दरवाजे पर राजकुमार ने एक बुढ़िया को बैठा हुआ देखा। उसे बड़े जोर की प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए वो बुढ़िया के पास पहुंच गया। वहीं बुढ़िया झूठ मूठ का लाड़ दिखाती हुई बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा। क्या तू भूल गया मैं तेरी बुआ हूँ? और फिर ऐसा कहते कहते उस जादूगरनी बुढ़िया ने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। उसके बाद उस जादूगरनी बुढ़िया ने राजकुमार को मक्खी बना करके दीवार से चिपका दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर मंत्री के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। अंत में उसे एक उपाय सूझा कि वो परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। वहीं आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी और वो मंत्री के लड़के की विपदा को समझ गई। फिर उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 योजन की दूरी पर एक जंगल है, उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहाँ ताड़ के पेड़ पर एक पिंजड़ा टंगा हुआ है, उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में उस जादूगरनी की जान है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बना करके अपने घर की दीवार में चिपका रखा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं मंत्री के लड़के ने पूछा, इतनी दूर में कैसे पहुंच सकता हूं? तो परी रानी ने मंत्री के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी और कहा, जब तक ये बाली तुम्हारे पास रहेगी, इसके रखते ही तुम 100 योजन की दूरी 1 घंटे में तय कर लोगे। वहीं इस अंगूठी की एक खासियत और है, तुम सबको देख सकोगे लेकिन कोई भी औरत तुम्हें नहीं देख पाएगी। और फिर इस बाली के पास रखने से तोते के पिंजड़े तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और फिर तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वहीं मंत्री का लड़का बाली लेकर के खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया और पेड़ के पास पहुंच कर के उसने पिंजड़ा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते का मरना था कि जादूगरनी का भी अंत हो गया और मंत्री का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। वहीं जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वहीं मंत्री के लड़के से मिलकर के राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। फिर मंत्री के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा कह सुनाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वो राजकुमार मंत्री के लड़के के साथ में जब और आगे चलता है तो चलते चलते एक ऐसे सराय में पहुंच जाता है जहां पर उस सराय की राजकुमारी का विवाह एक काने व्यक्ति के साथ में होने वाला था। वहीं उस राजकुमारी की मुलाकात उस सुंदर राजकुमार से हो जाती है तो राजकुमारी राजकुमार से कहती है, यदि तुम मेरे साथ विवाह कर लो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी फंसने से बच जाओगे। फिर राजकुमार कहता है कि मैं राजकुमारी पद्मिनी के साथ विवाह करूंगा, उसी की खोज में निकला हूँ। यदि तुम मुझे पसंद करती हो और यदि ऐसी चीज़ दे सकती हो कि जो मुसीबत में मेरे काम आए तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह तो कर लेता हूँ, लेकिन अभी लेकर नहीं चलूँगा
जब मैं पद्मिनी राजकुमारी के साथ विवाह करके वापस लौटूंगा तो वचन देता हूँ कि तुम्हें भी अपने साथ अवश्य लेकर चलूंगा। वहीं उस सराय की राजकुमारी जो थी, राजकुमार की बातों पर भरोसा करती है और विवाह कर लेती है। फिर विवाह करने के बाद में राजकुमारी राजकुमार को 2 बाल देती है, जिसमें एक बाल सफ़ेद होता है और दूसरा बाल काला होता है। वहीं राजकुमारी बाल देकर के राजकुमार से कहती है कि यदि तुम विपत्ति में आओ तो काला बाल जला देना, तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजकुमार बाल पाकर के बड़ा खुश हुआ और राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर के सिंहल द्वीप की ओर निकल पड़ा। वहीं पहले उसने काला बाल जलाया। बाल के जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के आगे आकर खड़ा हुआ। वहीं दैत्य को देख करके राजकुमार पहले तो बहुत डर गया, पर वह जानता था कि वो दैत्य उसका सेवक है। फिर राजकुमार ने कहा, चलो हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो। वहीं कहने की देर थी कि वो पद्मिनी के महल के फाटक पर आ गए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहां पर एक हष्टपुष्ट संतरी पहरा दे रहा था, उसने अंदर जाने नहीं दिया। वहीं राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया तो दैत्य हाजिर हो गया और राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्यों की पलटन आ गई। फिर उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों को बात की बात में मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद में दैत्य गायब हो गए। फिर राजकुमार और मंत्री का लड़का राजकुमारी पद्मिनी के महल में घुसे तो राजकुमार ने सफ़ेद बाल जलाया। वहीं सफ़ेद देव आ गए तो राजकुमार ने उससे कहा कि मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूँ, तुम बारात सजाकर लाओ। वहीं जरा सी देर में सफ़ेद देव अपने साथ में एक बड़ी शानदार बारात सजाकर ले आया। तो पद्मिनी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पद्मिनी को शान शौकत से बिहाने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी सारी सेना नष्ट कर डाली है, तो उसने चूतक नहीं किया और उसने राजकुमार से कहा कि राजकुमारी पद्मिनी के 2 प्रश्न हैं, यदि तुमने 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो राजकुमारी पद्मिनी का विवाह मैं तुम्हारे साथ अवश्य कर दूंगा। और फिर इतना कहकर के राजा ने राजकुमार को राजकुमारी पद्मिनी के सामने पहुंचा दिया। वहीं राजकुमारी पद्मिनी ने राजकुमार से 2 प्रश्न किए और कहा, यदि तुम मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर दोगे और यदि मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगी, अन्यथा तुम्हारी मौत निश्चित है। फिर तो राजकुमार कहने लगा, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर राजकुमारी पद्मिनी कहती है, मेरा पहला प्रश्न है, एक स्त्री अपने पति से क्या चाहती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, संसार में सबसे नरम चीज क्या है। वहीं राजकुमारी पद्मिनी की बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, एक स्त्री अपने पति से क्या चाहती है तो समझ लो, एक स्त्री अपने पति से हमेशा प्यार, सम्मान, जिम्मेदारी और समझदारी की चाहत रखती है। फिर राजकुमार ने आगे कहा कि संसार में सबसे नरम चीज़ क्या होती है वो भी समझ लो। संसार में सबसे नरम चीज़ माँ की गोद होती है। माँ की गोद से बड़ी नरम चीज़ इस संसार में दूजी कोई नहीं है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी के दोनों प्रश्नों का उत्तर देता है। फिर उत्तर सुनने के बाद में राजकुमारी पद्मिनी संतुष्ट हो जाती है और राजकुमार के साथ में विधि विधान से विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी को लेकर के जब वापस आता है तो रास्ते में उसने उस राजकुमारी को अपने साथ भी ले लिया जिसने उसे बाल दिए थे। इसके बाद परी रानी के बगीचे में आया जहां रात में वो ठहरा था। वहीं आधी रात को परी रानी जब आई तो राजकुमार उसे देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, ये सब तुम्हारी ही कृपा का फल है जो मैं पद्मिनी को लेकर के यहाँ अच्छी तरह लौट आया हूँ। ये दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई है। तुम इसे छोटी बहन समझ कर के हमेशा खूब प्यार से रखना। वहीं परी रानी गदगद कंठ से बोली, राजकुमार तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है,
पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है। इसलिए राजकुमारी पद्मिनी आज से पटरानी हैं और हम दोनों उनकी छोटी बहनें हैं और कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम तीनों ही बड़े प्रेम से आपके साथ रहेंगी। और फिर इस प्रकार तीनों ही राजकुमारी राजकुमार के साथ में उड़न खटोले में बैठ कर के राजकुमार के देश में आ गईं। वहीं नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम के साथ में राजकुमारी की तीनों रानियों के साथ में सवारी निकाली गई और मंत्री का लड़का प्रसन्नता से नाचने लगा। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।